नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। भारत न्यूज आप लोग देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरी दुनिया जानती है। उनके नाम पर सुशासन दिवस की शुरुआत हुई और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत को विश्व का एक गौरवमय राष्ट्र बनाया और जिस तरीके से राम मंदिर की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही राम मंदिर भारत के लोगों को, हिंदुओं को मिल पाया। इन तमाम कारणों से हम कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा दुनिया में कोई और दूसरा नहीं हो सकता। और जब जब अटल जी की बात आती है तो बात आती है उनके सौम्य व्यक्तित्व की, उनकी कविताओं की, कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से वो बड़ा संदेश देते थे और उन्होंने सत्ता को कभी प्यार नहीं दिया। वो कहते थे कि सत्ता आती जाती रहती है लेकिन ये भारत नहीं झुकना चाहिए। इसलिए उन्होंने 13 दिन की सरकार चलाई और उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर दोबारा लोगों ने, भारत के लोगों ने उन्हें प्यार दिया और 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। अब उन्हीं के ही हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी के रूप में नरेंद्र मोदी देश के में प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हो और आज भारत को ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। हमारे साथ सर है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम करा है, धनराज गिरी जी। सर, आपने अटल जी पे इतना बड़ा कार्यक्रम करा है, इसके क्या क्या मायने और कितने लोगों को आपने कार्यक्रम में सम्मिलित करा और कितने लोगों को आपने अवार्ड दिए? देखिए, इस कार्यक्रम में अवार्ड हमने 16 लोगों को दिए हैं और अटल जी पे कार्यक्रम जब अटल जी जिंदा थे तब से कर रहे हैं। और साथ ही ऐसा कार्यक्रम हम शुरुआत किए थे, मतलब व्यक्ति पर्सनल रूप से हमने शुरू किया था कार्यक्रम। अब तो बहुत सारे लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन शुरुआत हमने शुरू किया था 12-13 साल पहले की बात है। तब से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं अटल जी के ऊपर, चाहे यहाँ करें या भोपाल में करें, लेकिन हमारे कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। सर, जब हम अटल जी की बात करते हैं तो बहुत सारे स्मरण हैं, बहुत सारे उनके विदेशों से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारत को एक परमाणु राष्ट्र बनाने के लिए जो बड़ा कदम उठाया, पोखरण परमाणु मिशन उन्होंने शुरू करा, तो उस कदम को आप कैसे देखते हैं? वो तो सराहनीय, वैसा कदम तो कोई आज के डेट में उठा ही नहीं सकता है, क्योंकि जब पोखरण का हुआ था तो उस टाइम में अमेरिका ने भारत के ऊपर बैन लगा दिया था और 9 महीने तक बैन रहा था। बिल क्लिंटन उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो पोखरण को लेकर के अटल जी और कलाम साहब, ये 2 लोगों ने एकदम दृढ़ संकल्प थे और इन्होंने पोखरण को करते समय इस बात का परवाह नहीं किया कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, क्या होगा। आज हम परमाणु से समृद्ध हैं और भारत आज सबसे, मोदी जी के राज में सबसे विकसित देश बन गया भारत। सर, आप इतने समय से अटल जी के ऊपर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप खुद भी अटल जी से मिले होंगे। आपकी कौन सी स्मृतियां जब आप अटल जी से मिले थे, उन्होंने आपसे क्या बात करी थी? क्योंकि आज तो पूरी दुनिया अटल जी के मानती है, उनके विचारों पे चलती है। मैं तो सबसे पहले अटल जी से एक बार अटल जी जा रहे थे वहाँ राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए, तो उस टाइम में हमारी सबसे पहली मुलाकात अटल जी से हुई थी। और उस टाइम में बीजेपी तो सत्ता में थी नहीं, ये बहुत पहले की बात है, 20 साल पहले की बात होगी लगभग। तो उस टाइम में अटल जी से हमारी मुलाकात हुई थी, छोटी सी हुई थी, बस प्रणाम बंदे की हुई थी। उसके बाद अटल जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री रहने के बाद हम कई बार, हर जन्मदिन पे मैं उनका दर्शन करने जाता था और बस इतना ही होती थी, प्रणाम, आशीर्वाद। उससे ज़्यादा उस टाइम में बात हो नहीं पाती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हमारी बात नहीं हो पाई थी। और उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा। फिर हमने एक संकल्प लिया कि अब अटल जी का जन्मदिन हम मनाते रहेंगे और हमने उस टाइम में एक विशेषांक निकाला था अटल जी के ऊपर। और आज शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उस शताब्दी वर्ष में अटल जी को याद कर रहे हैं। अटल जी 100 साल, अटल जी का व्यक्तित्व 100 साल का हो गया और वो हमेशा रहेगा हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। भारत के उद्धारकर्ता हैं एक तरह से अटल जी, क्योंकि जब देश में विकट स्थिति थी तब अटल जी ने सत्ता संभाला था। जब अटल जी सत्ता में आए, 1998 का दौर था, उस समय कारगिल युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जिस तरीके से अटल जी ने कारगिल युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व करा, वो बहुत काबिले तारीफ थी। उसके बाद आज तक पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हिमाकत नहीं करी कि हमसे टक्कर ले पाए।
हाँ, तो वही बता, कारगिल युद्ध तो मतलब कभी कोई भूल ही नहीं सकता है। आज जिसमें अटल जी ने एकदम जी जान अपने देश के लिए लगा दिया था। आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाता है हमारे देश की तरफ देखने के लिए। वो छोटी-मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। अब वैसे भी पाकिस्तान 19 करोड़ जनसंख्या है, यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है। पाकिस्तान से हमारी तुलना लोग करते हैं, गलत करते हैं। भारत की तुलना ही नहीं पाकिस्तान से। और अटल जी ने भारत को आगे बढ़ाया, आज मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोदी जी खुद विश्व गुरु भी कहे जाते हैं एक तरह से, और विश्व में उनका नाम है। बड़े नेता मतलब एक दो नेताओं में नाम है, अब वैसे तो बहुत सारे लोगों का नाम है। तो अटल जी के विरासत को मोदी जी बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर अटल जी के जो इरादे थे बहुत मजबूत थे, लेकिन जब हम बात करते हैं उनकी कविताओं की, वो बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, लेकिन वैसा आज तक भारतीय जनता पार्टी में लीडर नहीं है जो उनकी खूबियों से मेल खाता हो। कोई अच्छा कवि नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कवि बहुत है भारतीय जनता पार्टी में, और संगठन जो है कवि संगम भी चलाता है। ऐसा नहीं है, किसी से कोई ज्यादा हो सकता है, किसी से कोई कम हो सकता है, किसी की बराबरी कोई नहीं ले सकता, मेरा मानना है। तो इसलिए अटल जी की कोई बराबरी नहीं ले सकता। अटल जी से कोई आगे जा सकता है, अटल जी से कोई पीछे आ सकता है। तो इसलिए तुलनात्मक कुछ ऐसा नहीं है। अटल जी थे, वो अटल थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, कवि थे, लेखक थे, प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न थे। तो भारत रत्न का कहाँ किसी से तुलना हो सकती है? सर अटल जी के बहुत बहुआयामी थे, उनके तमाम आयाम चर्चा में रहे। आपको कौन से अटल जी पसंद है? एक राजनेता अटल जी पसंद है, एक पत्रकार अटल जी पसंद है, या एक कवि अटल जो थे वो पसंद है? अटल जी सभी सभी जो जितनी बातें कहे आप, पत्रकार, कवि, नेता, वो अटल जी में सारी चीजें, सारी खूबियां एक समान थी। ऐसा नहीं था कि कुछ कम था, कुछ ज्यादा था। ठीक। तो इसीलिए तो अटल जी हैं कि तीन खूबियां किसी में नहीं होती, और उनमें तो तीन खूबियों के अलावा भी खूबी थी, जिससे बात कर लेते थे वो उनका हो जाता था। तो इसलिए उनसे तुलना करना है, और ये सारी खूबियों की वजह से ही मैं केवल पूरे साल में दो जन्मदिन मनाता हूँ। एक चंद्रशेखर आजाद जी का मनाता हूँ, एक अटल जी का मनाता हूँ। तो उसमें और कोई फिट ही नहीं बैठता। सर अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी की, इन तीन लोगों की जोड़ी बहुत मजबूत थी। अगर अटल जी ना होते और जो राम मंदिर का मिशन शुरू अगर बीजेपी नहीं करती, तो क्या आज राम मंदिर बन पाता? और दूसरी बड़ी बात, ये सरकार 11 सालों से है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 सालों से है। कौन से काम अटल जी के विचारों की इन्होंने कर दिए, और कौन से काम आपको लगता है कि जो अटल जी चाहते थे वो और होने चाहिए? देखिए, बीजेपी की विचारधारा ऐसी थी, एक जो है नारा उस टाइम में चलता था, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, बीजेपी के 3 धरोहर। तो अटल जी तो बीजेपी के फाउंडर मेंबर हैं। अटल जी ने पार्टी बनाया था। तो अटल जी के विचारों को ही मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब मोदी जी के अपने भी विचार हैं। अगर मोदी जी के अपने विचार, अटल जी और मोदी जी का जब दोनों लोगों का विचार बढ़ा, तभी आज भारत विश्व पटल पे है। अटल का भारत विश्व पटल पे है। अब बस इतने से ही आप समझ लीजिए सारी चीजों को। सर इतना बड़ा कार्यक्रम आपने कराया, बहुत सारे लोग आपने बुलाए, अब आपकी आगे की क्या योजना है और क्या क्या करने वाले हो आप, ताकि अटल जी के विचार जन जन तक पहुंचे? हम ऐसे ही हमेशा हर साल कार्यक्रम करते हैं और करते रहेंगे। अटल जी के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातचीत किया मुझसे। और मैं तो तैयार भी नहीं था आपसे इतना बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप। अटल जी के बहुत सारे प्रशंसक हैं, सब उनकी किस्से कहानियां जरूर सुनाते रहते हैं। अटल जी को पाकिस्तान से भी वो प्यार करा करते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जिस तरीके से भारत का उन्होंने नेतृत्व करा 1998 के दरमियान, उस समय भारत अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा था। उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अटल जी ने सत्ता चलाई। अगर वो चाहते तो 2 बार प्रधानमंत्री, जब उनकी 13 दिन की सरकार गिरी थी, उसको भी वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इरादों से, अपने मूल्यों से समझौता नहीं करा। और आज की बात करें, आज की बीजेपी उनके विचारों पे चल रही है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का नेतृत्व विश्व में करा है, तो उससे भी आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जरूर बनेगा। और हमसे बहुत अच्छी बात करी थी धनराज गिरी जी ने, जो अटल जी से जुड़े रहे हैं,
और उन्हीं की नाम पर हर साल कार्यक्रम करते हैं।